शरीर को सुखाना। क्या करना? शरीर को सुखाना और आत्मा को हरा भरा करना। और ये कार्य तब से होता है, समय की बलिहारी है। लोग शरीर को हरा भरा करते हैं और आत्मा को सुखाते हैं। यानी लोगों को शरीर इतना प्रिय है कि शरीर के कारण आत्मा का पराभव हो रहा है। भावे आत्माओं, शरीर को संभालना बुरी बात नहीं है, लेकिन आत्मा को भी संभालना चाहिए। और जब आत्मा को संभालते हैं तो शरीर संभले अथवा ना संभले, लेकिन हम तो संभल ही जाते हैं। कर्म दहनात् तपा। तब से क्या होता है? कर्मों का दहन होता है। एक ऐसी शक्ति है ये कि कर्मों को जलाती है। हम जब तप करते हैं, तप का मन बनाते हैं, भाव तप में लगाते हैं, तो नियम से कर्म आत्मा से अलग होता है, समाप्त होता है। कर्म तो आप जानते ही हो, स्थायी साथी है हमारा। सब साथ छोड़ देंगे, लेकिन कर्म साथ नहीं छोड़ने वाला। लोग सोचते हैं पर्याय बदल जाएगी तो कर्म बदल जाएगा। ऐसा नहीं होता। पर्याय परिवर्तन के बाद भी अशुभ कर्म व्यक्ति को पीड़ते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, कष्ट पीड़ा उत्पन्न करते रहते हैं। एक व्यक्ति ने आत्महत्या की, फेल हो गया, पंखा ही गिर गया नीचे, जिससे टंगा वो कमजोर होगा, नीचे आ गया। उससे मैंने पूछा, मुझे पता पड़ा कि इसने आत्महत्या की कोशिश की थी और नहीं मारा, बच गया। तो मैंने पूछा कि आत्महत्या क्यों कर रहे थे? ये सोच रहे थे कि अभी दुख हैं, मर जाएंगे तो दुख मिट जाएंगे। जबकि सत्य है कि मरने के बाद और दुख बढ़ सकते हैं। जब आत्मघात करोगे, संकलेश से मरोगे, तो दुख ही पर्याय में जाओगे। अपने पूरे जीवन को देखो, कितने से दुख है। बाकी आराम से आप सब काम तो कर रहे हैं, व्यापार भी कर रहे हैं, घर भी चला रहे हैं, बच्चों का पालन पोषण भी कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है खुशी खुशी कर रहे हैं। और आप पूरा जीवन व्यतीत कर लेते हैं और आपको एक ज्ञात ही नहीं होता है कि मुझे दुख हुआ। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, कौन रोकता है? कर्म रोकता है। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं तो आज ही मोक्ष जाना चाहता हूं, कौन नहीं जाने दे रहा है? कर्म। ये आत्मा के लिए परतंत्र करता है। आत्मा इसके कारण परतंत्र हो जाती है, स्वतंत्र रूप से वह विचरण नहीं कर सकती। इसलिए ध्यान रखना, कर्म सबसे बड़ा दुख का कारण है, सबसे बड़ा दुख का कारण है।
जो कर्म में बांधा है उसका सामना तो आपको करना ही पड़ेगा। इसलिए जैन दर्शन कहता है हमें ही सब कुछ करना है, कोई नहीं करेगा हमारे लिए। हम भरोसे बैठ जाते हैं ना लोगों के, वो ऐसा कर देगा, वो ऐसा कर देगा, वो ऐसा कर देगा। बिल्कुल नहीं, आप ही को करना पड़ेगा। आलम्बन, निमित्त, आधार, शरण हो सकती है, लेकिन पुरुषार्थ किसका होगा? आपका होगा, जीव का होगा। और अगर आप चाहो कि मैं पुरुषार्थ नहीं करूं और आलम्बन लेता जाऊं, आधार बनाता जाऊं, शरण में चला जाऊं, तो कार्य की सिद्धि होने वाली नहीं है। प्रमाद, जिसे आप आलस के नाम से जानते हो, ये कर्म का पक्का साथी है, कर्म को सपोर्ट करता है। और आचार्य कहते हैं कि प्रमाद के होने पर हिंसा नियम से है, और हिंसा के होने पर अशुभ कर्म का बंध नियम से है, और उसका फल स्वरूप में भोगना भी नियम से है। बैठ जाओ शांतिनाथ भगवान के सामने, 3 घंटे नहीं उठेंगे, करो तब। कुछ तो करो। ग्रस्तों का तप बहुत छोटा छोटा सा है, उन्हें बहुत बड़े बड़े तप नहीं करने हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से तप। मैं तो कहता हूं कि आप अब शब्द बोलना बंद कर दो, ये भी आपका तप है। कंट्रोल कर लो इस पे, कितना बड़ा तप है ये, कि आप जीवन पर्यंत अपशब्द नहीं बोल। वैयावृत्ति, अंतरंग तप। दिखने में तो बाहर से आती है। आप गए किसी मुनिराज के पास, पैर दबाए, आप गए किसी मुनिराज का, उनकी साधना के अनुकूल कोई साधन सामग्री जुटा दी, लेकिन अंतरंग में वैयावृत्ति का भाव है, तो वो तप है। यानी अंतर चेतना से रत्नात्रय की साधना में सहयोग करना, वैसी स्थिति परिस्थिति बना देना, अस्वस्थ आदि होने पर सेवा वैयावृत्ति करना, ये वैयावृत्ति नाम का अंतरंग तप है। स्वाध्याय कितने लोग करते होंगे स्वाध्याय? संजय भैया करते हो? और कितने लोग करते हैं? राजीव? कबम धोखे से? हाँ, ये चीजें धोखे से भी हो जाती हैं। अभी तो 4 महीना हो ही रहा है कि प्रवचन सुन रहा है, ये भी धर्म उपदेश भी एक स्वाध्याय है। स्वाध्याय, अंतरंग तप, आत्मा की जागृति, यह भान होना कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है, ये आत्मा का भान होना। अक्षर, मात्राएं, शास्त्र पढ़ने को स्वाध्याय नहीं कहते, ये तो माध्यम है बस। आत्मा में भान होना कि हां, तीर्थंकर भगवान की वाणी में इसका निषेध आया है, तो मैं इसे नहीं करूंगा, ये निर्णय स्वाध्याय है। मैं इसे छोड़ दूंगा, ये जो निर्णय है, ये स्वाध्याय है। जब भी अंतर्चेतना से कोई भाव उत्पन्न होता है कि मैं ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, समझ लेना कि ये स्वाध्याय का फल है। अब अक्षर मात्राएं पढ़ लें और पाप को छोड़ने का निर्णय नहीं हो। बहुत से लोग बहुत स्वाध्याय करते हैं लेकिन पाप को नहीं छोड़ते, तो स्वाध्याय नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप स्वाध्याय करो और
और पाप ना छूटे। कितना तो छूटेगा। स्वाध्याय का फल ही ये है कि सोच समझ आती है और हम पापों से दूर होने का प्रयास करने लग जाते हैं। यही स्वाध्याय का फल है, यही स्वाध्याय। ये भी जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा ज्ञान होना चाहिए स्वाध्याय के लिए। आपको एक लाइन पता है, आप जीवन पर्यंत एक लाइन का स्वाध्याय कर सकते हैं। वो मुनिराज तुष्मास भिन्नम तुष्मास भिन्नम इसी का स्वाध्याय करते रहे, और जब वो स्वाध्याय अंतरंग में चला गया तो केवल ज्ञान हो गया। ध्यान रखना, स्वाध्याय तो करना है, अक्षर मात्राओं का नहीं करना है, तीर्थंकर वाणी का करना है, और फिर निर्णय करना है क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य। पहले निर्णय करो, छोड़ो मत, और मजबूती से निर्णय करो। छूटना तो अपने आप हो जाएगा। और अगर बिना निर्णय के छोड़ दोगे तो फिर करने लग जाओगे, फिर करने लग जाओगे, फिर करने लग जाओगे। और अगर निर्णय करके छोड़ते हो तो कभी जीवन में उस वस्तु के प्रति, उस पदार्थ के प्रति, उस कार्य के प्रति आपका मन जाएगा ही नहीं। अब देखो, किसी ने 5 उपवास किए, कोई 10 उपवास कर रहा है। 28 तारीख से पहले उन्हें देखो आप क्या नहीं करते थे, क्या नहीं खाते थे, कितने बार नहीं खाते थे। कुछ युवा कर रहे हैं, क्या नहीं खाते थे, कितनी बार नहीं खाते थे। ये आत्मी निर्णय तो है कि ये निर्णय कर लिया कि मैं 10 दिन भोजन नहीं करूंगा। आसान नहीं है ये निर्णय, ये बहुत कठिन काम है। लेकिन जिन्होंने भी ये निर्णय किया है उनके लिए बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। और जिसने निर्णय नहीं किया उसके लिए बहुत कठिन लग रहा है कि बहुत कठिन काम है। अब देखो जैन दर्शन में हर क्रिया के बाद कायुसर्ग। आप लोग पूजा करते हो, भक्तियों के बाद क्या करते हो? कायुसर्ग। पूजा समाप्ति पे क्या करते हो? कायुसर्ग। हम लोगों के देखो हर किसी कर्म में कायुसर्ग। मतलब क्या है? मतलब ये है कि एहसास करना कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर अलग है और मैं अलग हूं। एहसास करना, ये तप है। अब लोग कायुसर्ग कैसे करते हैं? एहसास नहीं करते कि मैं शरीर नहीं हूं, तो कोई मतलब नहीं। जब तक ये एहसास नहीं होगा कि हां मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा अभिमुख उपयोग के साथ 9 बार नवोकार मंत्र कालम्बन लेकर जो स्थिरता बनती है उसे कायुसर्ग कहते हैं। ध्यान सबसे लास्ट तप कौन सा? ध्यान। सबसे कठिन तप कौन सा? ध्यान। सबसे ज्यादा निर्जरा कौन से तप में? ध्यान तप में। सबसे ज्यादा निर्जरा ध्यान तप में। और यही नहीं आता आप लोगों को, क्योंकि मन इतना चंचल है, इतना चंचल है, इतना चंचल है कि आप एकाग्र हो ही नहीं पाते। कोशिश ही नहीं करते, प्रयास ही नहीं करते। और हमारा दर्शन ये कह रहा है कि ध्यान के बिना कर्म की निर्जरा आपसे नहीं हो सकती। तो भव्य आत्माओं, रामगंज मंडी वालों, छोटे छोटे से तप शुरू करो, औपचारिक तप शुरू करो। थाली पर बैठो, एक बार में जो आ गया वही खाएंगे। तप है आपके लिए।
मुंह से कुछ नहीं मांगेंगे तप है। कम परोसा जाएगा तो कम खाएंगे, ज्यादा परोसा जाएगा तो ज्यादा। कहेंगे मुख से कुछ नहीं, न विधि होगी न निषेध होगा। छोटे छोटे से तप गृहस्थों को रोज करने चाहिए। औपचारिक तप है जो आपको अभ्यास बनाते हैं, आगे जाकर आप उपवास जैसे बड़े बड़े तप भी कर सकते हैं। तो भव्य आत्माओं, रामगंज मंडी वालों, छोटे छोटे से तप शुरू करो, औपचारिक तप शुरू करो। थाली पर बैठो, एक बार में जो आ गया वही खाएंगे, तप है आपके लिए। मुंह से कुछ नहीं मांगेंगे, तप है। कम परोसा जाएगा तो कम खाएंगे, ज्यादा परोसा जाएगा तो ज्यादा। कहेंगे मुख से कुछ नहीं, न विधि होगी न निषेध होगा। छोटे छोटे से तप गृहस्थों को रोज करने चाहिए। औपचारिक तप है जो आपको अभ्यास बनाते हैं, आगे जाकर आप उपवास जैसे बड़े बड़े तप भी कर सकते हैं। उत्तम तप मिथ्यात के साथ है तो उत्तम नहीं है, सम्यक के साथ है तो क्या है? उत्तम है। तब तो बहुत लोग तपते हैं, स्वर्ग भी पहुंच जाते हैं, फिर अनंत काल के लिए किंदी आदि पर्यायों में आ जाते हैं। लेकिन सम्यक तप तपता है, वो ऐसा उपाय कर लेता है, ऐसा उपाय कर लेता है कि संसार को धीरे धीरे कम कर देता है और संसार के पार हो जाता है, सिद्धालय पहुंच जाता है। यहां जो बात चल रही है वो कौन से तप की चल रही है? सम्यक तप की बात चल रही है। तो ध्यान रखना, आज नियम लेके जाना, शांतिनाथ भगवान के सामने प्रतिज्ञा करना, ऐसा होगा तो ही भोजन करेंगे, ऐसा नहीं होगा तो भोजन नहीं करेंगे। क्या बड़ी बात है। पहले जो आ जाएगा, पहले अगर पानी आ गया तो पानी से ही निपटेंगे, बस छुट्टी। हाँ, साधना है, करो। कर्म की निर्जरा है, माध्यम है, बस 3 दिन और बचे हैं। कितने दिन बचे हैं? 3 दिन। खिसक रहे हाथ से, जैसे तैसे तो आए थे 355 दिन बाद, अब खिसक रहे। कर लो, बहुत निकल गई, रह गई थोड़ी सी, कर लो। और जितना कर लोगे, जितना प्राप्त कर लोगे, तो 355 दिन ऊर्जा आपके काम आएगी। ये तो बटोरने का समय है, पर्युषण पर्व बटोरने का समय होते हैं। जितनी ऊर्जा इकट्ठी कर लो, जितनी विशुद्धि इकट्ठी कर लो, जितनी अच्छाइयां इकट्ठी कर लो, करते जाओ, करते जाओ। ये पर्युषण पर्व इसलिए आते हैं। जब बोले उत्तम तब धर्म की